एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी. और जो थर्ड होता है उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी. क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी. आपके सिलेबस में क्लास 9th के सिलेबस में एनर्जी होती है 3 प्रकार के: काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी. और मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका हो जाता है, कॉन्सेप्ट होता है. इसका यूज बाद में हम करेंगे. मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. मैं क्या करूँगा, हम इस काइनेटिक एनर्जी को K से डिनोट करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी को P से डिनोट करेंगे और मैकेनिकल एनर्जी को M से डिनोट करेंगे. तो आपकी एनर्जी 3 प्रकार से हो गया: काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, मैकेनिकल एनर्जी हो गया. मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. अब मैं एक एक करके डेफिनेशन बताऊंगा. फर्स्ट क्या काइनेटिक एनर्जी होता है, फिर बताया जाएगा क्या पोटेंशियल एनर्जी होता है, फिर बताया जाएगा मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है. तो सबसे पहले बात कर लेंगे हम काइनेटिक एनर्जी का. ध्यान समझिएगा. काइनेटिक एनर्जी जो होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो मोशन में होने की वजह से जो एनर्जी आदमी के अंदर जनरेट होता है, क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. जैसे जो बॉलर होता है, गेंद फेंकने के पहले दौड़ता है, तो दौड़ने से उसके शरीर में क्या होता है, एनर्जी जो उत्पन्न होता है वह काइनेटिक एनर्जी होता है. जो लॉन्ग जंपर होता है, जिसको लॉन्ग जंप करना होता है, वो कुछ दूर से दौड़ते हुए आता है और तब रुकता है और फिर जंप करता है. तो जैसे जैसे वो दौड़ते हुए आएगा तो उसके अंदर जो एनर्जी क्रिएट होगा, एनर्जी जो इंक्रीज होगा, उसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. फिर वो आके रुकेगा, कुछ सेकेंड के लिए रुकेगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का रूप धारण करके वो क्या करेगा, उसको ऊपर की तरफ उठा देगा. तो ये आदमी जंप कर जाएगा. तो क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन के होने की वजह से, ऑब्जेक्ट के मोशन में होने की वजह से ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी क्रिएट होता है, जो प्रोड्यूस होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. सो काइनेटिक एनर्जी मीन्स if any object possesses kinetic energy, it means that body is in motion. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर काइनेटिक एनर्जी, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब क्या है, बॉडी कौन सा कंडीशन में है, मोशन की कंडीशन में है. सो इफ एनी ऑब्जेक्ट मीन्स मूविंग ऑब्जेक्ट, यू कैन ऑल्सो राइट दैट मूविंग ऑब्जेक्ट possesses kinetic energy by or due to its motion. हमेशा ध्यान में रखेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, इसका मतलब उसके पास वेलोसिटी है. क्या है? वेलोसिटी है. वेलोसिटी इज स्केलर, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, while speed is a scalar quantity. So to explain about speed, we need only magnitude
and to explain about velocity we need both magnitude and direction as well. So this is the definition, this is the concept of kinetic energy. Now I am going to derive the expression formula of kinetic energy. ध्यान से समझिए. Kinetic energy. So expression of kinetic energy. Expression of kinetic energy. Expression of kinetic energy. Expression of kinetic energy का मतलब होता है proof of K is equal to 1/2 mv². ये हमको क्या करना है भाई, ये हमको प्रूफ करना है. तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे, प्रूफ करने के लिए मान लेंगे कि ये हमारा कोई स्मूथ लेवल सरफेस है. क्या है, स्मूथ लेवल सरफेस. मान लेंगे कि हमारा स्मूथ लेवल सरफेस है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, पॉइंट ए पर है. ऑब्जेक्ट कहाँ पर है भाई, पॉइंट ए पर है. पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है. कहाँ पर है यह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है. क्लियर है. अब हम इस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करेंगे. फोर्स अप्लाई करेंगे. आपके सिलेबस में फोर्स अप्लाइड पैरेलल टू द अर्थ, मैंने फोर्स अप्लाई करेंगे, हॉरिजॉन्टली फोर्स अप्लाई करेंगे, यही आपके सिलेबस में है. तो फोर्स अप्लाई करेंगे इस ऑब्जेक्ट पर जिसका मास क्या है, m है. और यह जब फोर्स अप्लाई करने के बाद से ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, एक पोजीशन बी पर आ गया. तो ऑब्जेक्ट पोजीशन बी पर आ गया, उसका भी मास क्या होगा, m ही होगा. अब पोजीशन ए से पोजीशन बी तक ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका s डिस्प्लेसमेंट हो गया. क्या डिस्प्लेसमेंट हो गया, s डिस्प्लेसमेंट हो गया. क्लियर है कहानी. फोर्स हमने लगाया, डिस्प्लेसमेंट s हो गया. तो वर्क डन कितना होगा, देयरफॉर वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. नाउ हम जानते हैं कि अब देखिए ये वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है. यही वर्क डन किसका रूप धारण करेगा, काइनेटिक एनर्जी का. यही रूप वर्क डन किसका रूप धारण करेगा भाई, काइनेटिक एनर्जी का रूप धारण करेगा, जिसको के से डिनोट करेंगे. क्लियर है. सो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. अब बात समझिए, हम चूंकि फॉर्मूला ये जानते हैं, सिंस अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. देखिए वर्क डन क्या है, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट को लाया गया, कितना फोर्स F फोर्स अप्लाई करके, डिस्प्लेसमेंट Fs हो गया. तो वर्क डन कितना हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. और ये फोर्स की वैल्यू क्या हो गया, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से F इक्वल टू ma हो गया. नाउ हम ये बात करेंगे, अब समझिए इस बात को. मान के चलेंगे यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है. इनिशियली बॉडी रेस्ट पर है. इनिशियली बॉडी कहाँ पर है, रेस्ट पर है. इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया और फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, ये हमारा v हमारा जो है फाइनल वेलोसिटी है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, v हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी है. तो अब बात समझिए. अब यहाँ पर हमारा न्यूटन का तीन हमारे न्यूटन के फॉर्मूले हैं, इक्वेशन है. फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एंड थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर
प्लस 2as। अब बात को समझिए, सबसे पहले ये दिक्कत आ जाता है कि हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लें। तो रिसर्च क्या बोलता है कि देखेंगे कि क्या है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t आपका टाइम है। टी नहीं दिया, मैंने टाइम नहीं दिया, इसमें पूरी ऑब्जर्वेशन में टाइम नहीं दिया है। जब टाइम नहीं दिया है यानी कि फर्स्ट इक्वेशन नहीं यूज होगा, सेकेंड इक्वेशन नहीं यूज होगा, हम केवल थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। और थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान समझिएगा, अब हम यूज करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन। कितना, मोशन थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन। तो इसको यूज करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, नाउ 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 अप्लाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन। सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन क्या बोलता है, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर माइनस, प्लस माइनस नहीं प्लस होता है, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। नाउ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट। बॉडी क्या है, इनिशियली रेस्ट है, therefore we can put here u is equal to 0. If we will put here u is equal to 0, put v square is equal to 0 square plus 2as. So v square is equal to 0 square में 0, 2as। ये हो गया, बात समझ में आया। अब हम ये चाहते हैं कि a की वैल्यू क्या होगा। तो आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, जिसकी वैल्यू निकालना होता है उसको एक साइड रखते हैं, बाकी को दूसरे साइड ट्रांसफर कर देते हैं। सो a इजिकल टू कितना होगा, वी स्क्वायर, a इजिकल टू वी स्क्वायर। देखिए इधर मल्टीप्लाई है, s इधर आएगा तो कितना होगा, नीचे आ जाएगा, 2 भी है, तो a इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन 2s। अब हम क्या करेंगे, ये जो a की वैल्यू आपको दिख रहा है, ये a की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। नाउ पुट a इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन 2s इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नॉट फर्स्ट, सेकेंड। तो सेकेंड में क्या हो जाएगा, f इजिकल टू, ध्यान समझिएगा, ये सब थोड़ा सा लेंदी बन रहा है, लेंदी बनाने से बढ़िया है कि इसको मैं एक ही बार इक्वेशन नंबर फर्स्ट से काम चला लूँ। ध्यान दीजिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, W इजकल टू, सी यार, W को ही काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, वर्क डन को ही काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं भाई, क्योंकि हम फोर्स नहीं लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा। फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, तो भाई कुछ ना कुछ इसके अंदर वेलोसिटी है ना, ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी है, वर्क होगा, वर्क डन होगा तो ही काइनेटिक एनर्जी में बॉडी आएगा, तो ही मोशन में बॉडी आएगा। इसीलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं वर्क डन, ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी के, और के इक्वल टू क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की वैल्यू क्या है, m इंटू ए। हम यहाँ पर पुट करेंगे के इक्वल टू m इंटू ए इंटू एस। अब हम यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या हमारा है, वी स्क्वायर प्लस 2s। नाउ पुट a इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2s। ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका अब क्या हो जाएगा, k इक्वल टू, देयरफॉर k इक्वल टू m a की वैल्यू कितना है, वी स्क्वायर अपॉन 2s, वी स्क्वायर अपॉन 2s इंटू एस। एस क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन 2। सो बहुत सारे लोग ऐसे भी लिख देते हैं,
हाफ एम वी स्क्वायर या एम वी स्क्वायर अपॉन 2. So this is the expression of kinetic energy where m is the mass of object, v is the final velocity with which object is moving. So ये आपका क्या था, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया, प्रूफ हो गया काइनेटिक एनर्जी का.